नमस्कार। सभी पेरेंट्स के लिए आज मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात बताने वाला हूँ। 21st सेंचुरी के इन बच्चों को मैं समझता हूँ अब संभालना दिन ब दिन बहुत ही मुश्किल होता जा रहा है, क्योंकि शायद हमारे एजुकेशन सिस्टम में ही कुछ कमी रह गई या पारिवारिक दृष्टिकोण में कुछ कमी रह गई। परिवार में जन्मे बालक को या बालिका को सबसे पहला विद्यालय अगर कोई मिलता है तो वो होता है उसका खुद का घर, जहां उसे दिन ब दिन की दिनचर्या और दैनिक जीवन के बारे में सिखाया जाता है अनायास ही। बच्चा अपने माता पिता को देखकर जो सीखता है वही उसके मानस पटल पर अंकित हो जाता है। इसके बाद हम पेरेंट्स अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं, जहां जाकर बच्चा जो ग्रहण करता है उसे कहते हैं बुद्धि। लेकिन जो वो ग्रहण नहीं कर पाता है वो है समझ। सभी माता पिता को बुद्धि और समझ में अंतर करते आना चाहिए। जब किसी बच्चे को आप एक फल दिखाते हो, मान लीजिए आपने उसे अनार दिखाया और वो पहचान जाता है कि हाँ मम्मी ये एक अनार है, तो ये उसकी बुद्धि है। बुद्धि का सीधा तात्पर्य होता है जो वो पहले से जानता हो। जब बच्चे को स्कूल में अल्फाबेट्स ABCD सिखाए जाते हैं तो सबसे पहले जो परीक्षा होती है वो यही होती है कि क्या वो सही अल्फाबेट को पहचानता है या नहीं। ए लिखे जाने पर ए ही पढ़ता है या नहीं। तो जब कोई बच्चा किसी प्रश्न का उत्तर देता है तो वह सही उत्तर तभी दे सकता है जब वो उसे जानता हो। इसी को हम बुद्धि कहते हैं। लेकिन माना कि आपके घर पे कोई मेहमान आया, मेहमान को देखकर आपके बच्चे ने उनके पैर नहीं छुए। उनके जाने के बाद आपने अपने बच्चे से कहा कि आपको इतनी समझ भी नहीं है कि जब वो अपने घर आए हैं तो उनके पैर पड़ा जाए। या कई बार आप अपने बच्चों से अपेक्षा रखते हैं कि अगर कोई मेहमान आए तो वो अंदर जाकर उनके लिए पानी लेकर आए, उन्हें सर्व करें। जितना बच्चा बड़ा होता जाता है माता पिता की अपेक्षा उससे बढ़ती जाती है और वह ये मानने लगते हैं कि बच्चे में समझ अपने आप ही उत्पन्न हो जाएगी, जबकि यहां पर सभी माता पिता पूरी तरह से गलत है। अपने बच्चे की समझ को बढ़ाना यह आपका नैतिक दायित्व है। विद्यालय जाकर वो केवल इंफॉर्मेशन यानी सूचना का ग्रहण कर रहा है। उसको बताया जाता है कि ये सही है ये गलत है, इसके अलावा कुछ नहीं। लेकिन सामाजिक जीवन को लेकर अगर उसकी समझ को परखा जाए तो वो पूरी तरह से शून्य होता है, क्योंकि माता पिता ने उसे ये समझ दी ही नहीं है। अगर आपका बच्चा खाना नहीं खा रहा है और आप उसे कहते कि आप टीवी देखो या मोबाइल पर कोई वीडियो देखकर खाना खा लो, हो सकता है वो अब खाना खाने लगे और आपके लिए ये एक तरह से जिम्मेदारी का वहन हो जाता है कि चलो हमने उसे खाना खिला दिया है। धीरे धीरे उस बच्चे को ये समझ में आ जाता है कि खाना तभी खाया जाता है जब कोई वीडियो देखा जाए या टीवी देखा जाए। और फिर उसी बच्चे से बड़े होकर हम अपेक्षा रखते हैं कि ये मोबाइल का ज्यादा उपयोग करता है, वो इसे छोड़ता क्यों नहीं, इसे ये समझ क्यों नहीं आता है कि ये मोबाइल नहीं, ये सारे फसाद की जड़ है। लिखकर पढ़ने वाला बच्चा अब केवल देखकर सीख रहा है, वो केवल प्रिंट आउट निकाल रहा है। ये सीधी सी समझ बच्चे की मजबूत तब होगी जब आपने उसे समझ देने की समझदारी करी होगी। तो सभी माता पिता से मेरा यह हार्दिक निवेदन है कि वे अपने बच्चों को समय दें, उनको बुद्धि और समझ में अंतर करके बताएं। बुद्धि तो विद्यालय से मिल जाएगी, लेकिन समझ आपको ही देनी पड़ेगी। बाकी आगे आपकी मर्जी, आप अपने बच्चे में क्या देखना चाहते हैं, विवेकानंद या कुछ और। धन्यवाद।